दो शॉट्स है फिल्म के अंदर जो आपके सबकॉन्शियस से चिपक जाएंगे। पहला है का सीन, वो सीन आप भूल नहीं पाएंगे बहुत लंबे टाइम तक। और उसके साथ एक सीन है जहां पे एक बच्चा एक औरत को मारता है। हाय गाइस, मैं शांतनु और जॉन अब्राहम की डिप्लोमेट फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है। 3 साल से पहले मुक्ति नहीं मिलने वाली आपको यहाँ से। इस फिल्म की एंटिसिपेशन, इस फिल्म का इंतजार तो बहुत दूर की बात हो गई, क्योंकि 90% जनता को यह बात पता तक नहीं है कि जॉन की कोई नई फिल्म रिलीज हुई है और वो भी थिएटर पे आई है, ओटीटी पे नहीं। नियरली जीरो मार्केटिंग प्रमोशंस, नियरली जीरो हाइप, एंड टू मेक थिंग्स इवन वर्स फॉर दिस फिल्म, ये लोग डिसाइड करते हैं होली वाले दिन इस फिल्म को रिलीज करना थिएटर्स में। आई मीन पूरे दिन होली खेलने के बाद जनता सोती है, शाम को रिलैक्स करती है घर परिवार के साथ, हैंगओवर से रिकवर कर रही होती है शाम को। एंड जॉन एंड हिज टीम एक्चुअली थॉट कि जो लोग इक्का दुक्का जो होली नहीं खेलते, क्योंकि मेजॉरिटी लोग होली को एंजॉय करते हैं, फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और शाम को रिलैक्स करते हैं घर वालों के साथ, वो शाम को हैंगओवर में उठेंगे या फिर थके हारे उठेंगे होली खेलने के बाद और वो सोचेंगे जॉन की नई फिल्म लगी है और हम वो देखने चलते हैं थिएटर्स पर। हाउ डज वन टेक सच पुअर मार्केटिंग डिसीजंस इज बियॉन्ड मी। बॉलीवुड राइट नाउ नीड्स फिल्म्स लाइक डिप्लोमेट, एंड फिल्म्स लाइक डिप्लोमेट नीड मार्केटिंग जो इस फिल्म की एब्सोल्यूट जीरो है। जेपी, एम्बेसी में आपने किसी इंडियन लड़की को शरण दी है? जी मैम, हमने जेएस को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया था। जॉन के लिए बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म की परफॉर्मेंस बहुत क्रूशियल साबित हो सकती है, क्योंकि एक सोलो हिट दिए जॉन को बहुत लंबा अरसा हो चुका है। ही इज वेरी डेस्परेट फॉर अ सोलो हिट। तो कैसी है डिप्लोमेट, आज यही सारी बातें करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। जॉन अब्राहम की लास्ट सोलो फिल्म थी वेदा। 60 करोड़ में वो फिल्म बनी और बॉक्स ऑफिस पे मात्र 20 करोड़ कमाए और 40 करोड़ के लॉस के साथ घोषित हुई एक आउट एंड आउट फ्लॉप। वेदा से पहले दो सोलो फिल्म्स, मल्टी स्टारर नहीं सोलो फिल्म्स थी, अटैक पार्ट 1 और सत्यमेव जयते 2, और दोनों हुई फ्लॉप। पागलपंती फ्लॉप, बाटला हाउस सेमी हिट, रोमियो अकबर वॉल्टर फ्लॉप। जॉन की एज अ सोलो स्टार लास्ट सुपर हिट फिल्म आई थी साल 2018 में, सत्यमेव जयते पार्ट 1। इट इज वेरी सैड टू रियलाइज दिस फैक्ट कि इट हैज कम टू पॉइंट फॉर जॉन की डिप्लोमेट जैसी फिल्म थिएटर्स पे आती है और आधी से ज्यादा जनता को पता तक नहीं है कि जॉन की नई फिल्म आई है। नाम क्या तुम्हारा? क्या प्रॉब्लम है? क्या आपने रिसेंटली जॉन को डिप्लोमेट फिल्म को प्रमोट करते हुए इंस्टाग्राम रील्स पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा? क्या वो आपकी फीड पे आए? एटलीस्ट मेरे फीड पे तो एक बार भी नहीं आए। और यही लैक ऑफ, इनफैक्ट आई वुड से पिस पुअर मार्केटिंग एंड विजिबिलिटी ऑफ दिस फिल्म प्री रिलीज विल हॉन्ट दिस फिल्म। बहरहाल जॉन का सोलो करियर डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब, कैसे और क्यों देने लगा, इस पे मैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस की एक अलग वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द। अभी बात करते हैं डिप्लोमेट की कहानी की और एक कैसी है। डिप्लोमेट फिल्म की कहानी बेस्ड है एक बहुत ही जबरदस्त रियल लाइफ रेस्क्यू मिशन पर। लेकिन इस ट्रू स्टोरी में, इस रियल लाइफ रेस्क्यू मिशन में आर्मी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यहां पे की प्लेयर्स थे द इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान एंड द डिप्लोमेट हु वाज हेडिंग द इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान एट दैट मोमेंट इन टाइम। साल 2017 में इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान के गेट पर एक इंडियन मुस्लिम लड़की पहुंचती है और अपना पासपोर्ट दिखाती है और एक डिस्ट्रेस का कॉल करती है, उनको कहती है कि मेरी हेल्प करो नहीं तो मेरे को मार दिया जाएगा। अंदर कैसे आ गया? दरवाजा खोलो, बाहर निकालो इनको। दरवाजा नहीं खोला, वो बाहर है, वो मुझे मार देंगे बोलो। इस लड़की के हालातों को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही हैपहैज़र्ड और केओटिक वे में इसको इंडियन एम्बेसी के प्रेमाइस के अंदर लेके तो आ जाया जाता है। उसके बाद इसके साथ क्या होता है, एंड देन वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू जेपी सिंह, द रियल लाइफ डिप्लोमेट, जिन्होंने ये रेस्क्यू मिशन एक्चुअली मुकम्मल किया था उस टाइम पर, एंड इन्हीं का कैरेक्टर जॉन ने प्ले किया है। ये हमारे को देखने को मिलता है। अगर लड़की के साथ कुछ हुआ, याद रखिएगा ये पाकिस्तानी सॉइल पे होगा। बहुत लंबे टाइम के बाद एक बहुत ही नॉन क्लीशेड बॉलीवुड पेट्रियोटिक फिल्म आई है जो गला फाड़ फाड़ के हर 5 मिनट के बाद अपने रन टाइम में ये नहीं चिल्ला चिल्ला के बोलती कि मुझे देखो मैं पेट्रियोटिक हूं, बल्कि ये फिल्म स्टिक्स टू इट्स स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी टेलिंग। हम इसे बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के प्रिज्म से ना देखें, हमें इसे ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखना चाहिए। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द फिनिश ये फिल्म एक बहुत ही सीरियस टोन को मेंटेन करके रखती है, कहीं भी डिरेल नहीं होती, बेकार के इमोशनल एंगल ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करती, किसी लव स्टोरी में नहीं पड़ती, बेकार के पेट्रियोटिक गाने भी नहीं सुनाती। जब एक फिल्म ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड होती है और अपनी इंस्पिरेशन उस ट्रू इवेंट्स के एक एक घटना से लेती है, तो ये फिल्म मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसी ट्रू इवेंट का जो एसेंस है वो निकाल के पर्दे पे लेके आया जाए, और ये फिल्म उसको करती है। कहीं भी आपको फिल्म देखते हुए ये नहीं लगेगा एक बार भी कि इन्होंने ये इंसिडेंट उठा तो लिया फिल्म बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने इसके साथ जस्टिस नहीं करी। हिंदुस्तान की सिटीजन है ब्लॉकशिप, वापस अपने मुल्क जाना चाहती है तो जाने देना चाहिए। फ्रॉम रिसर्च एंड प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव दिस फिल्म इज प्रीटी मच
ऑन पॉइंट। लोकेशंस बहुत बढ़िया चूज करी गई हैं। उस लड़की को बहका फुसला के पाकिस्तान बुला लिया जाता है और फिर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके उसको कहां, किस गांव में, किस कम्युनिटी में पाकिस्तान की लेके जाया जाता है, वहां के लोग कैसे रहते हैं, वो आईएस से कैसे कनेक्टेड हैं, बहुत सारी चीजें बहुत ही बारीकी से अच्छे से डील करी गई हैं। इंडियन डिप्लोमेट्स जो पाकिस्तान में हैं, इंडियन एम्बेसी में, उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत सेंसिटिव एरिया है वो। और जेपी सिंह जिन्होंने ये पूरा का पूरा मिशन अकम्प्लिश किया था, वो कैसे डील करते हैं, अपना नेटवर्क कैसे बनाते हैं पाकिस्तान, डीप इनसाइड पाकिस्तान, जो हेल्प करता है नेटवर्क उनका इस लड़की को वापस इंडिया लेके आने में। एवरीथिंग हैज बीन वेरी वेल रेड एंड रिसर्च्ड बिफोर पुटिंग इट आउट ऑन द स्क्रीन। ऐसा नहीं है कि रन ऑफ द मिल है फिल्म, कोई रिसर्च नहीं करी, बस एक इंसिडेंट उठाया, सिंपैथी गेन करने के लिए 4-5 पेट्रियोटिक गाने डाले और बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़ा दिया, जैसे आजकल सारी की सारी पेट्रियोटिक फिल्म बनने लग गई हैं। ऐसी ये फिल्म बिल्कुल नहीं है। मेरी गलती नहीं है, पेशे से डिप्लोमेट हूं, कैरेक्टर से नहीं। One thing that I absolutely loved about this film is, और ये फैक्ट भी है कि बहुत लंबे टाइम के बाद एक फिल्म ने जैसे को तैसा दिखाया है, बिल्कुल कहीं पे भी पाकिस्तान अपीजमेंट नहीं दिखेगी आपको फिल्म में। जैसा केस हुआ, जो डॉक्यूमेंट हुआ केस में, बिल्कुल वैसे का वैसा ही दिखाया गया है। उस लड़की पे वहां पे क्या बीती, उसको कितनी बुरी तरह रेप करा गया, कितनी बार रेप करा गया, उसकी जैसी कितनी सारी और स्लेव्स थी वहां पे जिनको ये आगे बेच देते थे अगर इनको वो खुद पसंद नहीं आती थी। बहला फुसला के दुनिया भर से लेके आके वहां पे लड़कियों को बंदी बनाया जा रहा था। हर चीज को बिल्कुल वैसे का वैसा ही दिखाया गया है। रियल लाइफ में ये मिशन कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता अगर सुषमा स्वराज जी पर्सनली यहां पे स्टेप इन नहीं करती। तो फिल्म में आपको वो भी दिखाया जाएगा। और सुषमा स्वराज जी का जो कैरेक्टर है वो प्ले किया है वेटरन एक्ट्रेस रेवती जी ने। घबराना मत, तुम हमारी बेटी हो, भारत की बेटी। काफी लोगों का यह कहना है कि फिल्म की कहानी बहुत प्रेडिक्टेबल है, लेकिन ये कहानी तभी आपको प्रेडिक्टेबल लग सकती है जब आपको इस केस के बारे में पता है फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश। अगर आपको इस केस के बारे में कुछ नहीं पता है, मेरे को नहीं पता था, मैंने बाद में पढ़ा फिल्म देखने के पहले, ये केस मत पढ़ना। मैंने जो तुम्हारे को बताया वो स्पॉइलर नहीं है, वो बेसिक्स हैं कि क्या हुआ था इसके अंदर। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं विच विल सरप्राइज यू जब आप इस फिल्म का स्क्रीन प्ले देखेंगे अनफोल्ड होते हुए बड़ी स्क्रीन पर। तो ये प्रेडिक्टेबल मेरे हिसाब से तो कहीं से भी नहीं थी। ऐसी फिल्म में जब एक सीरियस टोन मेंटेन करने की रिस्पांसिबिलिटी होती है डायरेक्टर के ऊपर, तो यूजुअली हो क्या जाता है कि ज्यादा स्लो बर्न हो जाती है और वो बोरिंग हो जाती है। लेकिन इस फिल्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैट्स ऑफ टू शिवम नायर, द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। ये फिल्म इजीली, ये कहानी इजीली स्लो बर्न के नाम पे बोरिंग हो सकती थी, लेकिन शिवम ने स्क्रीन प्ले इतना टाइट रखा है, डायरेक्शन इतनी टाइट रखी है कि अगर आपको इस केस के बारे में पहले नहीं पता था, जैसे कि मैंने बोला, देन एवरी मोमेंट वुड बी अ ट्विस्ट एंड नेल बाइटिंग फॉर यू। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसा है वैसा आप बताते नहीं और जो है वो आप छुपाते हैं। 2017 में नाम शबाना और आहिस्ता आहिस्ता साल 2006 में शिवम नायर की 2 और बहुत अच्छी बॉलीवुड फिल्म्स हैं जो इन्होंने डायरेक्ट करी थी। अगर नहीं देखी तो वो जरूर देखना। 2020 में हॉटस्टार पर स्पेशल ऑप्स करके एक बहुत बढ़िया शो आया था, वो भी शिवम ने ही डायरेक्ट किया था। सो नाउ यू नो कि ये कहां से डायरेक्टोरियल एक्सपीरियंस आ रहा है इतनी बढ़िया एक थ्रिलर बनाने के लिए। ऐसे टॉपिक्स के साथ डील करने के लिए एक टेम्परामेंट चाहिए। ऐसे टॉपिक्स को ट्रीट ऐसे तरह करना पड़ता है कि भैया पेट्रियोटिक भी लगे वो फिल्म, कहीं भी तुम्हारे को बोर ना करे, एंड एट द सेम टाइम यू मेक दिस स्टोरी ऑफ ब्रेवरी रीच टू द मासेस। एंड शिवम ने अपने डायरेक्टोरियल वेंचर के साथ इस फिल्म में वो किया है। क्या बात है ताहिर साहब, बहुत उठाया क्या आपने उस पर? बहुत डरी हुई है उसमें। ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रही है वो। इट्स एक्चुअली वेरी फनी टू रियलाइज कि जॉन की आधा इंच लंबी एक्टिंग रेंज, जो आज तक इतनी रिस्ट्रिक्टेड रही है, कभी आगे ही नहीं बढ़ी, इस फिल्म के लिए बहुत बढ़िया वर्क करती है। ही हैज टू प्ले अ स्ट्रेट फेस्ड डिप्लोमैट, जो वही बताता है जितना नेसेसरी हो, उतनी ही बात करता है जितनी नेसेसरी हो। अपने पास में जो ट्रॉमास हुए हैं उसको अपने अंदर कंटेन करके रखता है और चेहरे पे कुछ नहीं आने देता। और जॉन के चेहरे पे तो इमोशंस के नाम पे वैसे भी आज तक कुछ नहीं आया। खबर निकलवाई उनसे? हम सर यहाँ कोई और दिखाई दे रहा है आपको? इफ यू कम टू रियलाइज, इट्स द रोल्स लाइक दीज जहां पे जॉन हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा इमोट नहीं करना पड़ता उनको। याद है 2022 में एक विलन रिटर्न्स में क्या हुआ था? जॉन एब्राहम को बना दिया था एक सीरियल किलर। वहां पे बोल दिया था कि भैया तुम्हारे को सीरियल किलर की तरह एक्ट करना है। और फिर हुआ क्या था? हुआ ये था कि पिक्चर देखने के बाद अर्जुन कपूर की एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी मेरे को। परमाणु, बाटला हाउस, रोमियो अकबर, वॉल्टर और अब डिप्लोमैट, इन फिल्मों के साथ ना जॉन ने अपने लिए एक बड़ी अलग सी नीश ना क्रेव आउट कर ली है, वेयर ही लुक्स रियली गुड इन द रोल्स दैट ही प्लेस। इन शॉर्ट अगर बात करी जाए तो मेरे को बहुत बढ़िया लगे जॉन इस फिल्म में। पाताल लोक 1 याद है? उसमें एक कैरेक्टर था तोप सिंह का, बड़ा ही ट्रॉमेटाइजिंग वो कैरेक्टर था, और जिस बंदे ने उसको प्ले किया था उनका नाम था जगजीत संधू। इस फिल्म में भी ये एक ऐसा रोल प्ले करते हैं, काफी मीटी, काफी बड़ा रोल है इनका। एंड बाय द एंड ऑफ दिस फिल्म यू विल विश कि ये वाला कैरेक्टर मर जाए, इसको कीड़े पड़ जाए। दैट्स हाउ गुड हिज एक्टिंग इज इन द फिल्म। कैसे पता कि हस्बैंड नहीं मारा?
सादिया खतीब is the female lead in the film and she plays the role of the woman who was actually in real life rescued. अब इनकी एक्टिंग को लेके मैं काफी ज्यादा डिवाइडेड हूं because she not only plays a pivotal part in the screenplay of the film but also इनकी एक्टिंग कई जगहों पे तो काफी अच्छी लगेगी आपको, लेकिन कई जगहों पर बिल्कुल फ्लैट लगती है। या तो तुम बहुत लकी हो या बहुत बड़ी फ्रॉड। बहुत सारे शॉट्स और सीक्वेंसेस में इनको देख के मेरे को ये लग रहा था दैट शी इज एक्चुअली जस्ट गोइंग थ्रू द डायलॉग्स विदाउट फीलिंग द कैरेक्टर, बट ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस कहानी को मेक और ब्रेक नहीं करती है। फैंटास्टिक सिनेमेटोग्राफी, फैंटास्टिक बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत अच्छा मूड सेट करती हैं दोनों चीजें। दो शॉट्स है फिल्म के अंदर जो आपके सबकॉन्शियस से चिपक जाएंगे। पहला है का सीन, वो सीन आप भूल नहीं पाएंगे बहुत लंबे टाइम तक, और उसके साथ एक सीन है जहां पे एक बच्चा एक औरत को मारता है गोली अपने बाप की इंसिस्टेंस पे। उसका बाप उसको गन देता है, कहता है निशाना लगा, एक औरत बुरके में भाग रही होती है और उसको पीछे से वो गोली मारता है और फिर बाप उसका लेके जाता है और वो दोनों लाश को देख के हंसते हैं। शारिब हाशमी और कुमुद मिश्रा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, लेकिन जो भी है उन्होंने अपना रोल एज यूजुअल अच्छा ही निभाया। बस अब नहीं होती, इनकी नली नहीं आ रही सर, हमको मुक्ति चाहिए सर। To be very honest, there's actually nothing in this film that you would not like. बहुत लंबे टाइम के बाद मसाला फिल्मों के कूड़ेदान से हटके एक अच्छी फिल्म आई है, लेकिन अच्छी फिल्म तो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव भी थी। एंड आई होप कि डिप्लोमेट इतनी कलेक्शन तो कर जाए कि इनके डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर्स को इतना रिटर्न मिल जाए कि कम से कम इंकरेजमेंट ना खोए ऐसी फिल्मों को और बनाने से। ऐसी फिल्मों को देख के दो चीजें रियलाइज होती। पहली चीज ये कि अच्छा बॉलीवुड अभी भी जिंदा है, और दूसरी चीज ये कि मसाला फिल्मों ने, ब्रेन रॉट, ब्रेन डेड मसाला फिल्मों ने लोगों का टेस्ट इन गोइंग टू द थिएटर्स इतना हद तक मैनिपुलेट कर दिया है कि सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव और डिप्लोमेट जैसी फिल्में थिएटर्स पर चल ही नहीं सकती। अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिलने के बावजूद भी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जो पिछले 10 साल की वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड फिल्म्स में है, इजीली उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिप्रेसिंग है। तो मैं तो यही कहूंगा कि फिल्म बहुत बढ़िया है, परिवार के साथ आप देख सकते हैं। आपको एक ऐसे ब्रेवरी के इंसिडेंट के बारे में पता चलेगा जो बहुत लीस्ट टॉक्ड अबाउट है। तो अगर आपके पास टाइम है एंड यू हैव द मनी टू स्पेयर दिस वीकेंड, जाके ये फिल्म देख के आओ। नॉट बिकॉज कि ये बहुत बड़ा कोई स्पेक्टिकल आपको देखने को मिलेगा, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ विजुअल्स देखने को मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फिल्म में। बट इट्स आवर एक्चुअल ड्यूटी कि जो छोटे बजट पे अच्छी फिल्में बना रहे हैं उनको थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिलेगा अगर ब्रेक इवन भी कर जाएंगे वो कलेक्शंस पर। आजकल फिल्मों का जो एनवायरनमेंट चल रहा है बॉलीवुड में, मसाला फिल्में चल रही हैं, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में बड़ी बुरी तरह पिट रही हैं। इस एनवायरनमेंट में भी जॉन आगे बढ़ के एक ए-लिस्ट स्टार होने के बावजूद भी रिस्क ले रहे हैं, इन्वेस्टिंग हिज ओन मनी, इन्वेस्टिंग हिज टाइम, इन्वेस्टिंग हिज एफर्ट्स इन स्टोरीज जहां पे इनको पता भी हो सकता है कि ये ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलेगी, ओटीटी पे शायद ज्यादा चल जाए। ये एक कमेंडेबल जॉब है जॉन की तरफ से। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ जॉन्स डिप्लोमेट। जैसे कि मैंने कहा, जाके देख लेना, अगर तुम्हारी पॉकेट अलाउ करती है, तुम्हारा टाइम अलाउ करता है, तो जाके जरूर सपोर्ट करना इस फिल्म को, नहीं तो ओटीटी पे तो ये आ ही जाएगी। और हाँ, एक सवाल जो आप सबके दिमाग पर है वो ये है कि क्या मैं मुकेश खन्ना जी को रिप्लाई दूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी भी एक रिप्लाई बनाने में बहुत ज्यादा डिवाइडेड हूं। नंबर 1 इसलिए क्योंकि उनका चैनल एब्सोल्युटली ट्रैश डेड चैनल है। 1 मिलियन पे 1, 1.5, 2,000, 4,000, 5,000 से ज्यादा व्यूज नहीं आते। मेरी वीडियो बनाने से उनको खामखा की ट्रैक्शन और मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करी है मेरे को वॉर्न करते हुए वाली वीडियो में, और साथ ही मेरे को थ्रेटन किया है कि मैं कोर्ट में ले जाऊंगा तुम्हारे को। एक्चुअली मैं इनको कोर्ट में लेके जा सकता हूं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि इनके ऊपर आईपीसी की धारा लग जाए। मैंने लॉयर से बात कर ली है, स्क्रिप्ट में मैं काम कर रहा हूं उस वीडियो की, बट आई एम स्टिल वेरी डिवाइडेड कि क्या इनको इनकी बेवकूफियों को इतनी तवज्जो मेरे को देनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना इफ यू थिंक दैट आई शुड ड्रॉप दैट वीडियो। नहीं तो आई एम वर्किंग, जैसे कि मैंने बताया था, ऑन द बॉलीवुड्स नेपो किड प्लास्टिक सर्जरी वाली वीडियो। वो भी बहुत ही माइंड बॉगलिंग वीडियो है, स्टैटिस्टिक्स बहुत माइंड बॉगलिंग है, उसके बहुत बढ़िया होने वाली है। वो पुशबैक होती जा रही है इस बेवकूफी की वजह से मुकेश खन्ना जी की। आपको क्या लगता है, शुड आई ड्रॉप दैट वीडियो और नॉट? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक के लिए मामिया लजान ने पप्पी, बाय बाय।